तो दोस्तों बारिश हो रही है तेज और मैं फंस गया हूँ बारिश में और मुझे यहाँ से अकेले भागना होगा वरना मेरे लिए मुसीबत खड़ी हो जाएगी। मेरा कैमरामैन भी भाग गया। एक लड़की यहाँ पर थी, घूम रही थी, मैंने उससे हेल्प मांगी कैमरा पकड़ने के लिए, फिलहाल तो वो भी भाग गई। I'm just a travel and history enthusiast, nothing else friends, nothing else. जय श्री कृष्णा दोस्तों, आखिर में आपकी बारिश होने लगी है तो बड़ी दिक्कत हो रही है, पर मैं आपको उस जगह पे लेके जा रहा हूँ जहाँ से आज से 5000 साल पहले पांडवों ने जन्म लिया था। यही पांडवों का जन्म हुआ था दोस्तों, और आपको आज मैं वही जगह दिखाने वाला हूँ। इस जगह का नाम है पांडुकेश्वर। जैसा कि आप देख रहे हैं, इन्हें योग बद्री मंदिर भी है यहाँ पर भगवान विष्णु का दोस्तों। और आपको पूरे इतिहास के बारे में इस जगह के पूरे इतिहास के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ दोस्तों। रात भर मैं गाड़ी में सोया हूँ तो नींद उतनी पूरी नहीं हुई, ऊपर से बारिश भी होने लगी है, पर फिर भी आपको ये जगह दिखा कर रहूँगा। अपने इतिहास के लिए जितना भी हो सकेगा उतना करना ज़रूरी है। आप लोगों को भी मेरा साथ देना है और वीडियो को अंत तक देखना है। और जो लोग मेरी मदद करना चाहते हैं, ये UPI है और ये सुपर थैंक्स के स्टिकर है। आप चाहो तो मॉनिटरी भी मेरी हेल्प कर सकते हो। और बारिश तेज हो रही है तो पहले मुझे कहीं पर बैठना पड़ेगा। दोस्तों, इस जगह के बारे में समझने से पहले आपको थोड़ा सा महाभारत और महाराज पांडु के इतिहास के बारे में समझना पड़ेगा। भीष्म पितामह के पिताजी शांतनु की दूसरी धर्मपत्नी माता सत्यवती के 2 पुत्र थे, चित्रांगद और विचित्रवीर्या। जब ये बच्चे छोटे थे तब ही शांतनु जी का स्वर्गवास हो गया था, तो इन दोनों पुत्रों का पालन पोषण पितामह भीष्म ने ही किया। चित्रांगद बड़े थे तो उन्हें हस्तिनापुर का राजा बना दिया गया। एक बार गंधर्वों से युद्ध करते हुए उनकी मृत्यु हो गई। चित्रांगद की मृत्यु के बाद हस्तिनापुर का राजा विचित्रवीर्या को बना दिया गया। ये देखिए व्यू, वो है मंदिर सामने, और नीचे यहाँ पर भागीरथी नहीं अलकनंदा नदी है ये जो नीचे बह रही है, और वो है मंदिर सामने। अब राजा बनने के बाद पितामह भीष्म को विचित्रवीर्या की शादी की चिंता हुई, तो वो स्वयंवर में से, काशी नरेश के स्वयंवर में से उनकी 3 पुत्रियों को, जिनका नाम था अंबा, अंबिका और अंबालिका, उनको उठा कर ले आते हैं। हालांकि बाद में वो अंबा को वापस भेज देते हैं क्योंकि वो राजा शाल्व से प्रेम करती थी। इसके बारे में अगर आपको और जानना हो तो जहां पितामह भीष्म का वध हुआ था, मैंने उस पर एक वीडियो बनाया है, उसमें आपको ये पूरी स्टोरी मिल जाएगी। अब विचित्रवीर्या के विवाह के बाद भी उन्हें कोई संतान नहीं थी, और इसी दौरान राजा विचित्रवीर्या की क्षय रोग से मृत्यु भी हो जाती है। अब वंश आगे कैसे बढ़ेगा, क्योंकि पितामह भीष्म ने तो प्रतिज्ञा ली है कि वो ना ही शादी करेंगे और ना ही किसी स्त्री के साथ किसी भी तरह के संबंध में आएंगे। अब माता सत्यवती को यह चिंता सताने लगी कि वंश आगे कैसे बढ़ेगा, कुरु वंश का नाश हो जाएगा। तो यही सोचकर फिर माता सत्यवती ने अपने पहले पुत्र, जिनका जन्म माता सत्यवती और ऋषि पराशर से हुआ था, उनको बुलाती हैं। उनका नाम है वेद व्यास, और उन्होंने ही महाभारत की रचना की है भगवान गणेश के आशीर्वाद से। उनके बारे में हम किसी और वीडियो में जानेंगे। अब वेद व्यास जी ने दोनों रानियों को 1 साल तक व्रत और नियम का पालन करने को कहा। 1 साल बाद जब वेद व्यास जी आते हैं तो सबसे पहले अंबिका उनके पास जाती हैं। उनका तेज देखकर वो अपनी आंखें बंद कर लेती हैं। इसी वजह से उनके पुत्र धृतराष्ट्र नेत्रहीन पैदा होते हैं। उसके बाद फिर विचित्रवीर्या की दूसरी पत्नी अंबालिका आती हैं, और वो वेद व्यास जी को देखकर भय से पीली पड़ जाती हैं, जिसकी वजह से उनकी कोख से पांडु रोग ग्रसित संतान उत्पन्न होती है। जब माता सत्यवती को इस बात का पता चलता है कि अंबा और अंबालिका दोनों की संतान में कुछ ना कुछ दिक्कत है, तो वो फिर से एक बार अंबिका को वेद व्यास जी के पास जाने को बोलती हैं। पर इस बार अंबिका खुद ना जाकर वहां अपनी जगह एक दासी को भेज देती हैं। दासी वहां जाती है, वेद व्यास जी की सेवा करती है, तो उन्हें वेदांत में पारंगत अत्यंत नीतिवान पुत्र विदुर उत्पन्न होते हैं। अब भीष्म ने धृतराष्ट्र की शादी गांधार नरेश सुबल की पुत्री गांधारी से करा दी, क्योंकि उन्हें पता चला था कि गांधारी ने भगवान शिव को प्रसन्न करके 100 पुत्रों का वरदान प्राप्त किया है। गांधारी के बारे में और जानने के लिए आप मेरा गांधारी के तालाब वाला वीडियो देख सकते हैं दोस्तों, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उसके बाद पांडु की शादी यदुवंशी राजा सूरसेन की पुत्री प्रथा, जिनको हम कुंती के नाम से भी जानते हैं, एक स्वयंवर में हो गई, और उनका दूसरा
दूसरा विवाह मद्रराज शाल्व की बहन मद्री से होता है और वहीं विदुर का विवाह एक दासी पुत्री सुलभा से हुआ। विदुर जी के दो पुत्र थे, अनासव और अनुकेतु, और एक बेटी भी थी जिनका नाम था अंबावती। अब बड़े भाई घृतराष्ट्र के नेत्रहीन होने की वजह से हस्तिनापुर के राजा पांडु बन गए। उन्होंने अपने राज्य का बहुत विस्तार किया और मान्यता है कि यौवन तक हस्तिनापुर का विस्तार हो गया था। एक बार पांडु कुंती और मद्री के साथ वन में शिकार खेलने जाते हैं। जंगल में हिरण के रूप में ऋषि दंपत्ति विहार कर रहे थे। इन ऋषि का नाम किंदम था। उन हिरण रूपी ऋषि को राजा पांडु अपने तीर से मार गिराते हैं। मरते मरते ऋषि दंपत्ति उन्हें शाप देते हैं कि जब तुम अपनी पत्नी के साथ उत्तेजित अवस्था में आओगे या शारीरिक सुख भोगने की कोशिश करोगे तो तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। ऋषि का शाप सुनकर उन्हें बहुत दुख हुआ। अपनी भूल से खिन्न होकर नगर लौट गए और वहां पितामह और विदुर को कार्यभार सौंपकर अपनी पत्नियों के साथ वन में चले गए और वहां पर ब्रह्मचारी जैसा जीवन जीने लगे। राजा पांडु को भले ही शाप था पर उन्हें लालसा थी कि उनके पास भी पुत्र हो। उन्हें भी पुत्र की इच्छा थी। अपने पति को उदास देखकर माता कुंती उन्हें ऋषि दुर्वासा द्वारा दी गए अपने मंत्र के बारे में बताती हैं। अगर आपको यह जानना है कि माता कुंती को वो मंत्र कैसे मिला था तो आप मेरा कर्ण के मंदिर वाला वीडियो देख सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तब महाराज पांडु उन मंत्रों का प्रयोग करने के लिए माता कुंती को बोलते हैं। तब माता कुंती पहले धर्मराज का आवाहन करती हैं जिनसे उन्हें युधिष्ठिर प्राप्त होते हैं। फिर वायुदेव से भीम और देवराज इंद्र के अंश अर्जुन उत्पन्न होते हैं। माता माद्री के कहने पर माता कुंती ये मंत्र माद्री को भी बताती हैं। तब माद्री 2 अश्वनी कुमारों का आवाहन करती हैं जिससे उन्हें नकुल और सहदेव प्राप्त होते हैं। और ये सब कहां हुआ था? तो दोस्तों मैं इस समय मौजूद हूं यहाँ पर पांडुकेश्वर मंदिर में और ये दिल्ली से मैं आया हूँ 500 किलोमीटर दूर एक ऐसी जगह आपको दिखाने के लिए जहां पर मान्यताओं के मुताबिक पांडवों का जन्म हुआ था। जी हाँ, यही वो स्थान है, ऐसा कहा जाता है। हालांकि अब तो ये काफी चेंजेस हो गए हैं। 5000 साल में काफी कुछ बदल गया होगा। इसके पीछे जो नदी बहती है वहां ऐसी मान्यता है कि उसी के आसपास कहीं पांडवों का जन्म हुआ होगा। और उसके बाद जब पांडु की जो महाराज थे हस्तिनापुर के, जिन्हें शाप लगा था, उन्होंने एक परम ऋषि जो मृत के रूप में अपनी प्रेमिका से, अपनी धर्मपत्नी से प्रेम के बंधन में बंधे हुए थे उस समय उन्हें तीर मार दिया था पांडु ने। और वहीं से उन्हें शाप लगा था कि अगर तुम अपनी किसी भी बीवी के साथ प्रेम संबंध में बनते हो तो वहीं तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। तब वो हस्तिनापुर अपना राजपाट छोड़ के यहाँ आके तप करने लगे थे अपनी दोनों पत्नियों के साथ, माद्री के साथ और कुंतल नरेश की पुत्री कुंती के साथ। दोस्तों ये जो मेरे पीछे तो दोस्तों मेरे पीछे है ये योग बद्री, जिन्हें जो विष्णु जी का ही एक रूप है। ये बेसिकली आप बोल सकते हो कि ये पूरा एरिया सतयुग में बहुत ही संपन्न एरिया रहा होगा। सतयुग में 4 कहा जाता है। बद्रीनाथ सतयुग के थे, उसके बाद फिर रामेश्वरम त्रेता युग के थे, उसके बाद फिर माना जाता है कि द्वापर युग के द्वारका नगरी थी, और उसके बाद जो विष्णु जी का, जहां पर विष्णु जी अभी विश्राम कर रहे हैं वो है जगन्नाथपुरी, जो कलयुग की जगह है जहां पर विष्णु जी विश्राम कर रहे हैं। तो सतयुग में ये जो एरिया है यहाँ का, जो ये पांडुकेश्वर मंदिर है, बद्रीनाथ है, ये एरिया बहुत मजबूत एरियाओं में से एक था, बहुत संपन्न एरियाओं में से एक था, क्योंकि यहाँ पर भगवान वास करते थे। अवतरित नहीं, अपने असली रूप में भगवान विष्णु यहाँ पर वास करते थे। यहीं आके वो अपना जो समय था, जो तपस्या थी, उसमें विलीन हुआ करते थे। तो मैं पांडुकेश्वर मंदिर आया था। ये है मंदिर, पीछे देखिए पांडुकेश्वर मंदिर। और अब बारिश शुरू हो गई और मौसम बहुत खराब हो गया है। बादल आ गए काले काले बिल्कुल, और मौसम बहुत खराब हो गया है। मेरे को यहाँ से भागना पड़ रहा है वरना सब भीग भाग जाएगा। तो मुझे दोबारा आना पड़ेगा शायद जब मौसम साफ होगा थोड़ा सा। तो पहाड़ देखिए कितने ऊंचे ऊंचे हैं। यहाँ शादी भी हो रही है एक, जिसकी वजह से काफी भीड़ है आज। हालांकि ये जगह अब काफी बदल गई है और बिल्कुल एग्जैक्ट स्पॉट ढूंढना काफी मुश्किल है, पर इस जगह के आप रेडियस को मान सकते हैं कि इसके 5-6 किलोमीटर के रेडियस में ही यहां पर पांडवों का जन्म हुआ होगा। अब दोस्तों देखिए, समय के साथ ये 5000 साल पुरानी बात है दोस्तों। समय के साथ काफी कुछ बदल गया है, सड़कें बन गई हैं, जगह यहां से वहां हो गई हैं, नदियों ने अपना रुख बदल लिया है। दोस्तों यही वो अलकनंदा नदी है जो देवप्रयाग में भागीरथी के साथ मिलकर फिर गंगा बन जाती है। और पीछे देखिए आप पीछे मैंने कैमरामैन की हेल्प ली है। पीछे देखिए मेरे बर्फ से ढकी हुई पहाड़ियां हैं। पीछे देखिए
और मैं काफ़ी दूर हूँ इस समय। ऊपर चढ़ाई भी करनी है अभी मुझे। ये दोस्तों मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं नदी, मैं दिखाता हूँ आपको थोड़ा सा भीगने से पहले। ये जो नदी देख रहे हैं आप मेरे पीछे, यहीं पे आके पांडु रहने लगे थे। पांडु नरेश जो हस्तिनापुर के राजा थे, शाप मिलने के बाद वो यहाँ आके बस गए थे इस नदी के आसपास। तो दोस्तों यहाँ पर पांडवों का जन्म हुआ। उसके बाद एक दिन माता माद्री और पांडु के बीच में कुछ शारीरिक अभिलाषा उत्पन्न हो गई, जिसकी वजह से महाराज पांडु की तो वहां पर मृत्यु हो गई और माता माद्री सती हो गई थी। उसके बाद माता कुंती बहुत अकेली पड़ गई थी। 5 पुत्रों का भार माता कुंती पर आ गया था। तो उन्हें लगा कि अब मुझे हस्तिनापुर चलना चाहिए और जो मेरे पुत्रों का है वो उन्हें दिलवाना चाहिए। उनको ये नहीं था कि मेरे पुत्र राजा बन जाए, उन्हें यह था कि मेरे पुत्र महाराज पांडु के पुत्र हैं तो उन्हें भी राज्य में से कुछ हिस्सा मिलना चाहिए। दोस्तों अगला वीडियो और भी बेहतरीन होने वाला है। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मैं चाहता हूं कि आप जो पुराना इतिहास है उसको भी जानें और उसको उस जगह के साथ जोड़ें, तभी आपको समझ में आएगा कि असल में इस जगह का इतिहास क्या है। दोस्तों महाभारत से जुड़ी बहुत सारी वीडियोस मैंने बनाई हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि वो सारी आप देखेंगे और सारी आपको पसंद आएगी। मेरी मेहनत अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ये पीछे फिलहाल यहाँ शादी हो रही है और बारिश भी शुरू हो गई है। तो हाँ जी, कैसे हैं? ब्लॉग मिस्टिक वरुणा। हाँ